सुषमा जैन फ्रैंकफर्ट जर्मनी से बोल रही हैं कि आजकल चम्मच से भोजन जो करते हैं वो आधुनिक अच्छे माने जाते हैं और जो हाथ से भोजन करते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो इसका कोई आध्यात्मिक कारण है क्या? ये सब अंग्रेजी कल्चर है जिसमें ये सभ्यता हैं, ये असभ्य हैं, इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं। जो भोजन बनाते हैं वो हाथ से ही बनाते हैं, हर वस्तु हाथ से ही बनती है। और शांति सागर महाराज जी आदि अनेक प्राचीन आचार्य रहे, हाथ से ही सब वस्तुओं को लेना देना ग्रहण करते थे। मुनिराज तो हाथ से ग्रहण करते हैं, चम्मच से तो नहीं लेते हैं ना। ये चम्मच से लें तो मुनिराज सभ्य हो जाएंगे और हाथ से लें तो असभ्य हो जाएंगे। हाथ की शुद्धि का ध्यान रखो, जल से उसको शुद्ध रखो, यहाँ वहाँ संपर्क मत करो, कपड़े से मत टच करो और ना ही किसी शरीर के किसी अंग से स्पर्श करो। हाथ को शोधन करके रखो और फिर हाथ से वस्तु को लिखो। हाथ से भोजन करने का आनंद ही कुछ अलग है। चम्मच से एक फॉर्मेलिटी होती है, थोड़ा थोड़ा खाया जाता है, और हाथ से यदि अपन भोजन करते हैं तो उसका आनंद भी आता है। तो इस प्रकार से ये जो लोगों की मानसिकता है कि चम्मच से खाएंगे तो हम बहुत सभ्य हैं, बाकी सब गवार हैं, ये सिर्फ उनकी जो है ढोंग है, ये उनका अहंकार है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। जैसे मुनिराज हाथ में भोजन करते हैं ऐसे आप भी हाथ से भोजन करें, बहुत रस मिलता है और हमारी संस्कृति जो है इससे जीवंत रहती है। विनीत जैन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से प्रश्न कर रहे हैं कि सुख दुख की अनुभूति आत्मा में होती है या शरीर में? सुख और दुख का जो वेदन है वह आत्मा ही करता है, क्योंकि आत्मा चैतन्य है, शरीर चैतन्य नहीं है। शरीर तो पौधलिक परमाणुओं का बना हुआ एक पिंड है। हाँ, ये कह सकते हैं कि शरीर के निमित्त से हम लोग सुख दुख का अनुभव करें। शरीर में होने वाले जो भी परिवर्तन हैं, उस परिवर्तन में जब जब हमारी आत्मा राग करती है, द्वेष करती है, उस राग द्वेष से जो सुख दुख उत्पन्न होता है वही सुख दुख का वेदन हमारी आत्मा करती है। जो संचेतन है वही सुख दुख का अनुभव कर सकती है और कोई वस्तु जो है सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकती है। शरीर, नौकर्म, बाह्य जगत, ये सब निमित्त हो सकते हैं उस सुख दुख के वेदन में। गुरुदेव नमोस्तु। सुषमा जैन कर्नाटक से प्रश्न कर रही हैं कि मेरी माँ की स्लिप डिस्क थी और वो समय शिखर की वंदना करना चाहती थी, परंतु हमने उनको नहीं करने दी और कोरोना के कारण देहांत हो गया, तो क्या हमें कर्मबंध होगा? सभी अपनी अपनी भावनाओं का खेल है। देखिए, माँ अस्वस्थ है और वह संवेद शिखर की भावना भा रही थी, तो उनके अपने एक भाव थे। और आपने जो मना किया कि संवेद शिखर जाने के लिए मना नहीं किया, वहाँ पर आपकी जो भावना थी कि कहीं माँ की और भी तबीयत खराब हो जाए, तो जो स्थिति अभी है वो और भी गंभीर स्थिति हो सकती है। आपका मन में संवेद शिखर के प्रति अवज्ञा का भाव नहीं था कि इन्हें दर्शन न मिले। आपका भाव था ये स्वस्थ हो जाएं, फिर बाद में कर लें तो अच्छा रहेगा। कहीं और परेशानी हो जाएगी तो इनको पीड़ा होगी, उनकी दुख होगी। अब उनको बीच में कोरोना हो गया तो ये तो उनके पाप कर्म का उदय आया, आसाता कर्म का उदय आया। तो आप भी अपने स्थान पर ठीक थे और उनकी भाव थे वो भी अपने स्थान पर ठीक थे, लेकिन कर्म बलिहारी होता है, जिसका उदय आता है वो घटित हो जाता है। आप इस प्रकार से किसी प्रकार का विकल्प ना करें कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, लेकिन आपकी भावना अच्छी थी, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। गुरुदेव नमोस्तु। राजकुमार जैन गांधीनगर गुजरात से प्रश्न कर रहे हैं कि आस्तिकता और नास्तिकता में क्या अंतर है? जो आत्मा और परमात्मा को स्वीकार करे, उसका अस्तित्व स्वीकार करे, वो आस्तिक है। और जो आत्मा और परमात्मा को स्वीकार न करे उसका नाम नास्तिकता है। आत्मा का अपना अस्तित्व है और परमात्मा का भी एक अपना अस्तित्व है। इस प्रकार से जिसको श्रद्धा होती है, जिसको आस्था होती है, जिसको उसकी अनुभूति होती है, उसका नाम आस्तिक है। लेकिन जो ना अपनी आत्मा को मानता है, वो बोलता है कि पंच तत्व से पैदा हुई है, पंच तत्व में विलीन हो जाएगी, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, परमात्मा तो होते ही नहीं है, उसका कोई लेन देन नहीं है। तो इस प्रकार से जो परमात्मा की भी स्वीकृति न करे, वह उनके अस्तित्व को भी न माने, न उन पर श्रद्धा रखे, न उनकी अनुभूति करे, वह नास्तिक प्राणी कहलाता है। यही दोनों में अंतर है। गुरुदेव नमोस्तु। आर्जोन मिजोरम से
कमलेश जैन पूछ रहे हैं कि जैन धर्म में जैन का क्या अर्थ है। जिन्हें जिनेंद्र भगवान अच्छे लगते हैं अथवा जो जिनको फॉलो करते हैं उन्हें जैन कहते हैं। जिनसे ही जैन शब्द बना हुआ है। जिनका मतलब होता है जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीता, अपने मन को जीता, अपने कर्मों को जीता, अपने विषय वासनाओं को जीता, उन्हें जिन कहते हैं और जिनको ही जिनेंद्र भगवान कहते हैं। और ऐसे जिनको मानने वाले, ऐसे जिनको श्रद्धा करने वाले, ऐसे जिनके प्रति समर्पण होने वाले जो आत्माएं हैं उनको जैन कहते हैं। जैन मतलब जो अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए आगे बढ़े, अपनी कषायों को जीते, अपने विषय वासनाओं को जीते, आत्मा को शुद्ध बनाए, भक्ष अवक्ष का जिसको ज्ञान हो, तो इस प्रकार से वो जैन कहलाता है। जैन धर्म में पैदा होने मात्र से, जैन जाति में पैदा होने मात्र से जैन नहीं होता है। जिनेंद्र भगवान को जो फॉलो करे, उनके अनुसार चले, उसे जैन कहते हैं। बाकी इसको फॉलो ना करे वो नाम के जैन हैं, द्रव्य और भाव से जैन नहीं हैं। शिल्पी जैन आष्टा मध्य प्रदेश से प्रश्न कर रही हैं कि निंदा और ऐश कीर्ति में क्या अंतर है। अयश कीर्ति नाम का एक कर्म होता है। 8 कर्म होते हैं जिसमें से नाम कर्म में एक अयश कीर्ति नाम कर्म होता है। जब जब अयश कीर्ति नाम कर्म उदय आता है तब ऐसे निमित्त बहुत मिलते हैं, या किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी स्वजन के द्वारा या परिजन के द्वारा हमारी बुराई होना प्रारंभ हो जाती है। हमारी निंदा आलोचना करना लोग प्रारंभ कर देते हैं। तो आलोचना निंदा करने वाले वो पर निमित्त हैं, वो पर प्राणी हैं। लेकिन कर्म का उदय किसका है? स्वयं का है। तो अपना कर्म का उदय आया, उसका नाम अयश कीर्ति। और अयश कीर्ति के उदय के निमित्त से जो हमें अयश मिला, अकीर्ति मिली, किसी की निंदा करने से, किसी की बुराई करने से, तो वो पर है, वो दूसरा है। तो इस प्रकार से निंदा करने वाला होता है और अयश कर्म का उदय होता है। गुरुदेव नमोस्तु। पंकज जैन बॉम्बे से प्रश्न कर रहे हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि आत्मा के बारे में क्या विचार करता है। अविरत सम्यक दृष्टि अर्थात चौथा गुणस्थानवर्ती जी, जो अभी संयमी नहीं है, संयम से रहित है, लेकिन श्रद्धा से सहित है। और श्रद्धा क्या? तत्व की श्रद्धा जिसको है, जीव तत्व की श्रद्धा, अजीव तत्व की श्रद्धा, भेद ज्ञान जिसके पास है, ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि आत्मा का क्या चिंतन करता है। जो आत्मा का स्वरूप है उस पर श्रद्धान, उसकी जो मान्यता, उसको मानता है, वही उसका आत्मा का विचार है। वो जानता है कि आत्मा अनादि अनिधन है, अहेतुक है, स्वतः सिद्ध है और यह किसी कारण से पैदा नहीं हुई है या किसी कारण से समाप्त नहीं हो जाएगी। इस प्रकार से चैतन्य ज्ञायक स्वरूपी यह आत्मा है। यह अपनी आत्मा को अनुभूत करता है, अनुभव करता है, क्योंकि ये अंतर आत्मा बन चुका है। तो हर क्रिया में पुद्गल की क्रिया को पुद्गल में रखता है और आत्मा की क्रिया को आत्मा में रखता है। इस प्रकार से दोनों का भेद ज्ञान पूर्वक विचारण करता हुआ वह अपनी आत्मा को ज्ञाता दृष्टा के स्वरूप में स्वीकार करने वाला होता है। आत्मा जो है मेरी अशुद्ध है, लेकिन अशुद्ध मेरा स्वभाव नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से मानता है। शुद्ध आत्मा का वह दर्शन करता है, अर्थात श्रद्धा रखता है, जिससे वह आगे जाकर के शुद्ध परिणति को प्राप्त होता है। इस प्रकार से आत्मा का वह चिंतन करता है। जय जिनेंद्र, अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं।